सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया। एलामी के मुताबिक नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए हैं, जिस पर इन्हें एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया गया है। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई है। एलामी में कहा गया है कि नज़र अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। नज़र अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। नज़र अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी है। रेगुलर बेंच के हुक्म के बावजूद आईनी केसेस आईनी बेंच के सामने ही लगाए जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एलामिया में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत आईनी सवालात पर मुश्तमिल केस सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर केस में कस्टम्स एक्ट की शिक 11A को चैलेंज किया गया था, जिस पर वकील ने बेंच के दायरे इख्तियार पर एतराज़ किया। इस गलती के पेश नज़र जुडिशल ब्रांच ने कमेटी को मरासला लिखा तो 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में फौरी तौर पर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कमेटी ने फैसला किया कि यह केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। कमेटी ने केस रेगुलर बेंच से वापस लेकर आईनी बेंचेस की प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। बेंच के हुक्म के खिलाफ केस मुकर्रर करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का चीफ जस्टिस और आईनी बेंचेस के सरबराह को खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। ज़राए के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया गया और 20 जनवरी को केस समाअत के लिए रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने पर शिकायत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 7 वर्किंग डे पूरे होंगे तो हम जवाब दे देंगे। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चौथा इजलास तय हो गया था जब तीसरा ख़त्म हुआ था। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, अभी इनके मुसव्वदे को पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़ेली कमेटी मुतालिबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुज़ाकरात में आगे चलना है तो जुडिशल कमीशन बनाना होगा और लोगों को रिहा करना होगा। अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो खान साहब ने ही वो क्लियर किया हुआ है कि अगर मुज़ाकरात में आगे चलना है तो जो कंडीशंस थी कमीशन बनाने की और लोगों को रिहा करने की, वो अगर कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी तो फिर हर सूरत में एक सेकंड भी मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं कि आज इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि मुल्क की बेहतरी का एजेंडा होना चाहिए। वक्त आ चुका है कि तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आने वाले दिनों में तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठ होगा। हम चाहते हैं कि मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन हों। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम आज़ाद अदलिया के लिए मुशावरत करेंगे और फिर बाकायदा जिद्दोजहद का ऐलान करेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, आवाम मौजूदा सिस्टम पर बिल्कुल एतबार नहीं करते, आवाम के मुंतखब शुदा हुकूमत सिस्टम में आनी चाहिए। बात पे हमारा इत्तफाक हुआ कि जो बहरान इस मुल्क को जिनका सामना है, चाहे वो दहशत गर्दी के हो, मुल्की सालमियत के मुतल्लिक उनका ताल्लुक हो, मईशत हो, सियासत हो, जमहूरियत हो, आइन की पासबानी की बात हो, तो उस पर हमें मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए। तो एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। मुल्क में इंस्टीट्यूशंस, इदारे आइन और के मुताबिक चले। तो आपका दरिया सिंध का राइट साइड जो राइट बैंक है, वहां पे अफरा तफरी है। पूरी पाकिस्तानी को अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हो। जब भी जिस किस्म की हुकूमत होगी, जिस किस्म की स्टेट होगा या जिस किस्म का एग्जीक्यूटिव होगी, वो जो चाहेंगे वो शहरी हुकूक,
ये हर शहरी की जो बुनियादी हुकूक को सर्व करने में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरूरत है पाकिस्तान के अंदर सियासी सिस्टम आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वजूद में आए, जिस पर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करें, जिसको इंस्टॉल करने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हमने कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक मुलाकात से हुकूमत को इतनी परेशानी क्यों हुई? तहरीरी मुतालबात देखकर हुकूमत की आंखें बाहर आ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी में वाज़ेह फ़र्क है। बानी पीटीआई जो हुक्म करेंगे हम इस पर अमल करेंगे। अगर ये फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन अनाउंस नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो फोर्थ सेटिंग, कोई चौथी नशिस्त नहीं होगी जी। इरफान सिद्दीकी साहब तो जिस दिन उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपको याद हो तो जो उस कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू है और जो उन्होंने उसका नतीजा निकाला, वो तो मुज़ाकरात, वो तो देखे ना, बड़ा शौक था रिटर्न लेने का, पर जब रिटर्न आया तो आंखें बाहर आ गई। ओह ये क्या हो गया, ये तो चार्जशीट आ गई है। वो भाई तो शौक सी ना, शौक सी पढ़ो, इसका जवाब दो, तो वो हो गए परेशान। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म, मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास की समरी भेज दी। ऐवान सदर से रोके गए बिल्स मुश्तरका इजलास में मंजूर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तालीम, सेहत और यूनिवर्सिटी से मुतालिक अहम क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमती अरकान को इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। पानी की तकसीम, दरिया पर नई नहरें बनाने के मामले पर सेनेट में हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शहरी रहमान का दरिया सिंध पर नहरें बनाकर सिंध का पानी रोकने का इल्ज़ाम। इरफान सिद्दीकी ने अपने हिस्से के पानी से नहरें बनाने पर एतराज़ को बिला जवाज़ करार दे दिया। वज़ीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पानी किसी का न कम किया गया, न 18वीं तरमीम के बाद ऐसा मुमकिन है। पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी एक तरफ, लेकिन हर तबका, हर स्टेक होल्डर, हर फार्मर, हर एसोसिएशन, नेशनलिस्ट पार्टीज, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, बच्चा, बूढ़ा, सब ने इस पर एहतजाज किया है। 18वीं तरमीम के बाद और इस एकॉर्ड के बाद कोई भी सूबा उसके हिस्से का जो पानी है वो अपने हिस्से के पानी को कैसे इस्तेमाल करता है, ये हक तमाम सूबों को यकसां, ये जुरिस्डिक्शन कंप्लीटली प्रोविंसेस के पास। अपनी पहले से जो मौजूद नहरें हैं उन्हीं में से निकाल के उसी पानी को जो आपने पंजाब को दिया हुआ है इस कार्ड के तहत, और उसमें वो इजाफा नहीं कर रहा, आपके हिस्से का पानी या किसी और के हिस्से का पानी नहीं ले रहा, तो फिर उस पर मेरा ख्याल तो नहीं है कि हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन की जानिब से ऊ के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। ऐवान में आकर वज़ीर-ए-आज़म अपनी नशिस्त पर बैठ गए तो हुकूमती अरकान ने इनके गिर्द हिफाजती हिसार बनाया और वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारे लगाए। इजलास के दौरान गैर मुल्की पार्लिमानी वफ्द गैलरी में मौजूद था। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे में स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। हुकूमत ने कई बिल पेश और पास और मुतादिद मौखर किए। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Zahoor Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 15th and 16 January. Is leave granted? Granted. हुकूमत के सीनियर वजीर साथ ही वजीर के गैर मुल्की अहम दौरे से लाइल्म निकले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि टीवी से पता चला कि मोहसिन नकवी अमरीका गए हुए हैं। अमरीका ना चाहे तो IMF हमारी मुश्किलात हल नहीं करेगा। आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात से मुतालिक वजीर आज़म को तफसीलात से आगाह किया। आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि सियासी बातें सियासतदानों के साथ करें। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से निकलने पर जिस तरह
PTI نے رد عمل دیا، کسی نے نہیں دیا۔ PTI سیاستدانوں سے بات کے لیے تیار نہیں تھی، اب ہم سے بات کر رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے بیرون ملک سے کام کرنے والے 86 پائلٹس کے لائسنسز کی 2 سالہ توثیق کی منظوری دے دی۔ 2025 میں نئے پائلٹس کی فورن ویلیڈیشن کی مدت میں 3 سال کی توثیق کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں منعقد ہوا۔ وزیراعظم نے توشیخانہ نظام میں شفافیت کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ اجلاس میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین اور ممبران کی تعیناتی کے قواعد کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی ذمہ داری وزارت IT سے وزارت داخلہ منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ نیپرا اپلیٹ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کے طور پر ڈاکٹر عمار حبیب خان کے تعیناتی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید 12 وزیراعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تعمیر نو کے عمل کی مؤثر نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں ملک میں مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین کی بے دخلیوں کے خلاف درخواست میں ججز کے اہم ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست نمٹاتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ آپ کی درخواست نگران حکومت کے خلاف تھی، وہ ختم ہو چکی، اب موجودہ حکومت کی پالیسی سے اختلاف ہو تو نئی درخواست لا سکتے ہیں۔ استفسار کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں حکومت غیر قانونی مہاجرین کو نہ نکالے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا 40 سال سے افغان یہاں رہ رہے ہیں، بچے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، کیا ان کو سمندر میں پھینک دیں؟ کراچی میں مختلف لوگ ہیں جن کو کوئی لینے کو تیار نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میرے صوبے کے تو بارڈر کھلے ہیں، دہشت گردی کا کون ذمہ دار ہے؟ اپنا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تو کیوں ان پر ڈالیں؟ انسپکٹر سیف اللہ خان نیازی کے قتل کا معاملہ، مقتول کے بیٹے بابر خان نیازی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ مدعی کا کہنا تھا کہ چند روز قبل میرے والد سے ملزم عدیل کا جھگڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر سیف اللہ خان نیازی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ مقتول کے بیٹے بابر خان نیازی کی مدعیت میں درج۔ مدعی کا کہنا ہے کہ جھگڑے کی بنا پر ملزم نے میرے والد کے پستول سے انہیں قتل کر دیا، جبکہ ملزم عدیل کا کہنا ہے کہ مقتول روزانہ غلیظ گالیاں دیتا تھا، تنگ آ کر اسی کے پستول سے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوؤں سے باریک بینی سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جامعہ کراچی نے لباس کے معاملے میں طلبہ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ طلبہ شارٹس بغیر آستین یا چست لباس، گرافکس والا لباس سمیت آرام دہ چپل نہیں پہن سکتے۔ جامعہ کراچی میں طلبہ کے لیے ڈریس کوڈ لاگو کر دیا گیا ہے۔ طلبہ شارٹس بغیر آستین کے یا چست لباس، گرافکس والا لباس سمیت آرام دہ چپل بھی نہیں پہن سکتے۔ جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے ڈریس کوڈ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام طلبہ اور طالبات کو مطلع کیا گیا ہے کہ صاف ستھرا مہذب لباس پہنیں اور تعلیمی ماحول کے احترام کا مظاہرہ کریں۔ ایسے لباس سے گریز کریں جو استعمال انگیز، جارحانہ یا توجہ ہٹانے والا ہو۔ موسم کی کچھ بات کر لیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہاں پر سڑکوں کی بندش کے باعث علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے ملک بھر سے سیاحوں نے بالائی علاقوں کا رخ بھی کر لیا ہے۔ بالائی نیلم ویلی میں برف باری کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کیل سے تاوبٹ تک شدید برف باری جاری ہے، جس کے باعث شارع نیلم اور دیگر رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ مظفرآباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 12 گھنٹوں میں ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بالاکوٹ کے مشہور سیاحتی مقام شوگران میں ہونے والی برف باری نے سما باندھ لیا ہے۔ گزشتہ 2 دن سے بابوسر ٹاپ، ناران، شوگران اور شاران میں بھاری برف باری ہوئی ہے۔ ملک بھر سے سیاحوں کے شوگران میں ڈیرے، سیاح برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سوات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع سوات اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔